पूरा गुलाल लगा के पाउडर से पूरा लड़ झगड़ के आई है, तो उसका रूप भी टेरिफाइंग है, उसका रूप भी बहुत डरावना लग रहा है। थकती नहीं है रोज रोज इतना नाटक करके। आपको भीख मांगनी है, सबसे भीख मांगी। आपको सबके पैरों में जाके गिड़गिड़ाना है, आप गिड़गिड़ाइए। आपको जो करना है ना आप कीजिए, जो बन पड़ता है ना आप वो कीजिए। पर अब आप हमें दोबारा फंसा नहीं पाएंगे, समझिए आप। ये अनिरुद्ध सक्सेना ने नहीं किया है, ये ऐश्वर्या राय सिंह ने किया है। अपनी ही बेटी मल्ला को प्लान में शामिल करके किडनैप करवा रही है। तो बहुत खतरनाक आदमी है, पता नहीं मेरी बेटी को क्या कर देगा। प्लीज प्लीज मलिका को ढूंढो, प्लीज कुछ भी कर देगा मेरी बेटी से। उंगली भेज ली है लेकिन वो रबड़ की निकलती है, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इनका किया धरा है। और ऐश्वर्या रबर उंगली रबर की है और लड़की इसकी नहीं है। हर कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। दरअसल बात है कि मन्नत यहाँ पे आके इल्ज़ाम लगा रही है और बहुत ही यकीन से, क्लैरिटी से, बोल्डली सबके सामने इल्ज़ाम लगा रही है ऐश्वर्या आंटी पे कि उन्होंने बहुत बड़ा नाटक रचा है, बहुत बड़ा ड्रामा किया है ताकि वो अनिरुद्ध से छुटकारा पा सके, और क्राइम भी कर रही हैं और साथ ही साथ अपनी ही बेटी मल्ला को प्लान में शामिल करके किडनैप करवा रही है। तो तुम सब बेवकूफ़ बन रहे हो सलूजा मैंशन में, और तुम लोग को लग रहा है तुम लोग बहुत परवाह कर रहे हो, डर रहे हो कि क्या होगा, किडनैपर ने कोई कटी हुई उंगली भेज ली है लेकिन वो रबड़ की निकलती है, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इनका किया धरा है। और ऐश्वर्या हम सबको मना रही कि देखिए वीडियो में मेरे पास प्रूफ है कि ये सब नाटक नहीं है, ये सच में अनिरुद्ध ने किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घमासान यहाँ पे युद्ध चालू है इन दो हसीन औरतों के बीच में और बीच में पुनीत भी यही सोच रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पुनीत भी सपोर्ट कर रहा है ऐश्वर्या आंटी को कि वो सच है, वो सच में इतना रो रही है, नीचे गिर गई है, बेहोश हो रही है, अपनी बेटी के लिए परेशान है, किडनैप कर लिया है। ये यहाँ पे भी आके इल्ज़ाम लगा रही है। तो गणपति जी आए हुए हैं, इतना बड़ा उनका आगमन हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा ओकेशन है, पर नहीं, ये नहीं सुधरेगी, मन्नत नहीं सुधरेगी। मैं भी पुनीत भी परेशान है कि क्या हो गया, मल्ला है कहाँ पे, ढूंढ के लाओ, बेचारी कहाँ पे किस हाल में होगी। ये यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। यही हो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई लड़ रहा है, और मन्नत जिस रूप में आई है, मुंह पे पूरा गुलाल लगा के पाउडर से पूरा लड़ झगड़ के आई है, तो उसका रूप भी टेरिफाइंग है, उसका रूप भी बहुत डरावना लग रहा है। और यहाँ पे ऐश्वर्या आंटी का रो रो के हाल जो बेहाल है वो भी डरावनी लग रही है। तो दोनों बहुत डरावनी लग रही हैं। लेकिन काफ़ी मज़ा आया ये सीन करके हमको, क्योंकि बहुत सुनने को मिला इनका डायलॉग और हम लोग बस मुंह बंद करके बस खड़े थे, तो काफ़ी मज़ा आया हमको, आरामदायक सीन था। आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे आपने मुझे बताया तक नहीं कि ये सब आपका प्लान है। आपको पता है ना मैं कितना डर गई थी। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। मगर अगर मैं तुम्हें बता देती तो सीसीटीवी वीडियो का सारा मजा ही निकल जाता ना। सब कुछ रियल लगना बहुत जरूरी था ना। वैसे तुम ठीक हो ना? या लेकिन ये जगह स्टिंगी, कितनी बदबू आ रही है। अरे एटलीस्ट एक एसी रूम तो बुक कर सकती थी ना। मलिका, मैंने तुम्हें पिकनिक पे नहीं भेजा है, किडनैप हुई हो तुम। हाँ, जस्ट डील विद इट। एंड बाय द वे जो मैं कर रही हूँ ना उसमें तुम्हारा भी फायदा है। मेरा फायदा कैसे? क्योंकि मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो मन्नत फिर से सबकी नजरों में बुरी बन जाएगी क्योंकि घर की बेटी मिसिंग है और उसे सिर्फ अपने बाप की पड़ी है। सब अपने आप ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरा, ये विक्रांत जो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मारा जा रहा था, उसका फास्ट ट्रैक डिवोर्स का प्रोसेस अब स्लो हो जाएगा क्योंकि डिवोर्स के लिए डिवोर्स पेपर्स पे साइन चाहिए। साइन के लिए मलिका चाहिए और मलिका तो किडनैप हो गई। है ना? My poor baby। अमोल आप तो जीनियस हो। I know। चलो you take
टेक केयर, ओके, बाय।